पूरे हालात को लेकर चर्चा की है और गुजरात के सीएम भूपेंद्र पटेल से जानकारी ली है। वहां पर कितना नुकसान हुआ है और कितनी एहतियात बरती गई थी। रेस्क्यू के लिए जो 21,000 बोट तैनात की गई थी, उन्होंने कैसा काम किया है और ये सब जानकारी ली है पीएम नरेंद्र मोदी ने, क्योंकि पहले ही केंद्र सरकार और राज्य सरकार की जो प्लानिंग थी कि किस तरह से इस बिपरजॉय के लैंडफॉल से निपटना है, सामना करना है, वो आखिर सफल कितनी रही है और जब ये बिपरजॉय का लैंडफॉल आता है उससे नुकसान कितना होता है, जो प्लानिंग की गई थी उसके तहत ये सब कुछ ठीक रहा या नहीं रहा, इस बारे में पीएम नरेंद्र मोदी ने गुजरात के सीएम से बातचीत की है, जानकारी ली है, क्योंकि पिछले 10 दिनों से अरब सागर से तूफान उठ रहा है। टकराया तूफान, बचाओ जान। तस्वीर यहाँ की बहुत भयावह हो चली है, क्योंकि जो हवा का दबाव है अब वो बहुत ज्यादा बढ़ चुका है और अब इस हवा का आकलन कर पाना मुश्किल हो रहा है। तबाही का सायरन, सौराष्ट्र में टेंशन। मांडवी जो पोर्ट है वहाँ पे हैं हम और लैंडफॉल का प्रोसीजर ऑलरेडी चालू हो गया और एनडीआरएफ की टीम तैनात है जी। इंसान या मकान, सबको उड़ाए तूफान। जो हवा का इम्पैक्ट है वो कुछ इस कदर हो गया है, 15 से 20 फीट ऊंची टाइड यहाँ पर देखी गई है। ये तूफान नहीं, आसा। इस झंडे के चिथड़े उड़ने लगे, इतनी तेज हवा चल रही है, तो गुजरात में क्या होगा ये हम महसूस कर सकते हैं। चक्रवात बिपरजॉय गुजरात के सौराष्ट्र और कच्छ से टकराना शुरू हो गया है। चक्रवात के कारण हवाएं 125 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चल रही हैं। इस हवा को बर्दाश्त कर पाना बहुत मुश्किल हो रहा है। तस्वीर यहाँ की बहुत भयावह हो चली है, क्योंकि जो हवा का दबाव है अब वो बहुत ज्यादा बढ़ चुका है और अब इस हवा का आकलन कर पाना मुश्किल हो रहा है कि हवा कितनी तेज होगी, ये मेरे लिए अंदाजा लगा पाना बहुत मुश्किल है। जब तूफान टकरा रहा था तो रिपब्लिक की टीम मोर्चे पर मुस्तैद थी। जब हवाओं की रफ्तार 150 किलोमीटर प्रति घंटे तक पहुंचने के लिए तेजी से बढ़ती जा रही थी, तब भी हमारी टीम ने मौके से जाबाज रिपोर्टिंग कर आप तक खबरें पहुंचाई। देखिए आपकी वो पेड़ जो है वो गिरने की हालत में आ चुका है और हम भी यहाँ पर खुद को बचाते हुए कोशिश ये कर रहे हैं कि जिस तरीके से समुद्र की लहरों की ओर से खारा पानी आता है, बहुत तेजी के साथ आता है, इसके साथ जूझते हुए इस हवा के साथ रिपोर्टिंग करना थोड़ा चुनौतीपूर्ण है। लेकिन चुनौतियों के साथ साथ हमारी जिम्मेदारी भी यही है कि हम दर्शकों को अपडेट करें हर उस खबर से, उस तस्वीर से जो हमें यहाँ पर दिखाई दे रही है। ये हाल तो द्वारिका का है, लेकिन गुजरात के मांडवी में भी मौसम बिगड़ चुका है। तूफान ने भारत में एंट्री के लिए जखाऊ तट को ही रास्ता बनाया है। ऐसे में वहाँ पर भी समंदर में बवंडर दिखा। किस तरह से जो हवा की रफ्तार है वो बढ़ती हुई नजर आ रही है। इनफैक्ट हमारे खुद का यहाँ पे एक जगह पे खड़ा रहना मुश्किल हो पा रहा है, क्योंकि यहाँ पे कई ज्यादा जो विंड स्पीड है वो जरूर हमें अनुभव हो रही है। कई सारे जो व्हीकल्स है वो भी मूव कर रहे हैं, गाड़ियां हिल रही हैं। IMD का कहना है कि लैंडफॉल आधी रात तक जारी रहेगा। गुजरात में तूफान का सबसे ज्यादा असर जखाऊ, द्वारका, मांडवी, कच्छ, भुज, जामनगर और पालनपुर में देखने को मिल रहा है। तेज हवाओं के कारण सौराष्ट्र और कच्छ के कई इलाकों में पेड़ और खंभे गिरने लगे हैं। जामनगर में भी कुछ ऐसे ही हालात बन गए हैं। द्वारका में तो सरकारी अस्पताल के बाहर ही पेड़ उखड़ गए और दीवार गिर गई। हवा को, बारिश को, इस खराब मौसम को झेल नहीं पाया और ये पेड़ यहाँ पर धराशायी हो गया। सरकारी हॉस्पिटल का ये रास्ता है जहाँ पर पहले से अलर्ट किया गया था लोगों को कि अगर कुछ भी आपात स्थिति होती है तो लोगों को एडमिट करवाया जाए, लेकिन उसी हॉस्पिटल के बाहर ये दीवार गिर गई। दीवार के साथ साथ ये पूरा का पूरा पेड़ गिर गया। पेड़ गिरने के साथ साथ पूरी दीवार साथ में लगी हुई जो अगर बात की जाए तो बाउंड्री थी वो भी गिर गई है। तूफान से बिगड़ते हालातों को संभालने के लिए भूपेंद्र पटेल सरकार पहले से अलर्ट पर थी। सीएम ने बैठकें लेकर एक्शन लिया, जिसके चलते प्रशासन ने 1 लाख से ज्यादा लोगों को शिफ्ट किया। एनडीआरएफ की 19 टीमों को तैनात किया गया। एसडीआरएफ की भी 12 टीमें मौके पर तैनात हैं। स्टैंड बाय पर 15 जहाज और 7 एयरक्राफ्ट हैं। कोस्ट गार्ड के हेलीकॉप्टर भी स्टैंड बाय पर हैं। तैयारी पूरी थी, तभी तो तूफान से बहुत कम नुकसान की संभावना है।